नमस्कार। ई ऑफिस की इस सीरीज में इस बार का टॉपिक है डिस्पैच। डिस्पैच के बारे में हम इसमें लाइव भी देखेंगे। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में जानेंगे। उसी में फॉलो अप और विदाउट फॉलो अप का भी कॉन्सेप्ट आता है, उसको भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे जितना मुझे नॉलेज है। ये एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी लगता है और हर ऑफिस में डिफरेंट प्रोसीजर्स होंगी। इसका कोई स्टैंडर्ड कोई ई ऑफिस की तरफ से हम सेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में लेके चलता हूँ। तो इस क्रोम ब्राउज़र में मैंने आवक जावक यानी सी आर यू की तरह डेमो जो लॉगिन है सी आर यू का, उसमें लॉगिन किया है। एक्चुअली इसको मैं दिखाना इसलिए चाह रहा था कि और किसी भी लॉगिन में आप जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे दो डिस्पैच दिख रहे हैं कि ये डिस्पैच है कि ये डिस्पैच है। लेकिन आप किसी अन्य लॉगिन में जाएंगे तो सिर्फ एक ही डिस्पैच होगा। ओके, तो यहाँ पे दो डिस्पैच इसलिए है कि एक तो इस लॉगिन का डिस्पैच खुद का होता है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो सिर्फ सेंट दिखाई देगा, लेकिन नीचे वाला डिस्पैच पे क्लिक करूंगा तो इनबॉक्स और सेंट दिखेगा। ये दो डिस्पैच क्या है, क्यों अलग है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब पहली बात यह है कि सेंट्रल रिसीट यूनिट के लॉगिन में हम है सी आर यू, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत छोटे छोटे डिस्कशन किए हुए हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके जो ऑफिस है, आपका जो डिपार्टमेंट है, वहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सीआरयू का कॉन्सेप्ट हो, सेंट्रल रिसीट यूनिट या सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट का कॉन्सेप्ट हो। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर आपका कार्यालय किस तरह का है, मतलब अगर छोटा कार्यालय है तो हो सकता है आपके ऑफिस में ही कोई पर्टिकुलर जो कर्मचारी है वो इस काम के लिए डेडिकेटेड हो, जो आपके लिए डिस्पैच का काम करता होगा, राइट। और अगर कोई बहुत बड़ा सेटअप है तो वहाँ पे सेंट्रल रिसीट यूनिट का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे कि हमारे कलेक्ट्रेट में एक सेटअप में जनरली ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जहाँ रेवेन्यू के सेक्शंस और भी होते हैं, वहीं पर एक सेक्शन डिस्पैच का डेडिकेटेड होता है, वो सेंट्रल रिसीट यूनिट है। लेकिन उसके अलावा आप देखिए कि जैसे कलेक्ट्रेट के सेटअप में एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फूड है, या अन्य कोई भी बहुत सारे वहाँ पे विभाग अलग अलग लगते हैं। उनका खुद के ऑफिस में भी एक आवक जावक, एक रिसीट और डिस्पैच यूनिट होती है। उसके लिए एक कर्मचारी डेडिकेटेड होता है। उसके अलावा कलेक्ट्रेट का खुद का एक सेंट्रल रिसीट यूनिट होता है। तो आपको देखिए, हम लाइव देखें और उसके बारे में जानें उससे पहले हमें एक बेसिकली समझना चाहिए कि ई ऑफिस इम्प्लीमेंट होने से पहले मेरी समझ में, और ऐसा ही होता होगा, कि एक एसओपी आपके यहाँ डिफाइन होनी चाहिए रिटर्न में। कि एसओपी मतलब क्या है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कह लीजिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स कह लीजिए, सेट ऑफ प्रोसीजर्स कह लीजिए। मतलब कुल मिलाकर कि हमारे यहाँ डिस्पैच का काम कैसे होगा। क्योंकि देखिए अभी मैनुअली में तो ठीक है, आपने कोई भी लेटर ऑर्डर अप्रूव हुआ, आपका उसमें साइन हुआ, आपने डिस्पैच वाले को दिया, उसने भी उसका पढ़ा कंटेंट कि उसमें क्या लिखा है। उसने आवक जावक के जो भी रूटीन है उसको अपने जो बाई हैंड रजिस्टर में कहीं एंट्री किया कि मुझे इस कार्यालय से या इस सेक्शन से मुझे ये डाक प्राप्त हुई है, ये किसको जानी है। उनको जब जाती होगी तो वो जिसको रिसीव हुई उनसे वो उस पर पावती लेते होंगे, रिसीट लेते होंगे कि आपको ये डिलीवर हो गया। इस तरह का एक सेटअप है। लेकिन ई ऑफिस के कॉन्सेप्ट में देखिए, हमें समझना पड़ेगा, आपने सेंट्रल रिसीट यूनिट या डिस्पैच वाले व्यक्ति को ये बताया कि आपको ये जो डाक है या ऑर्डर है, जो भी चीज़ है, वो डिस्पैच करना है। ठीक है, तो एज सच देखिए, अगर आपके यहाँ आप ही के सेक्शन में है तो कोई इशू नहीं है, आप ही के पास बैठे होंगे, वो छोटा सा कार्यालय होगा, वहाँ पे आना जाना किया जा सकता है। बड़े कार्यालयों के लिए वहाँ पर कैसे होगा पॉसिबल कि देखिए, आपने मान लीजिए, मैं अभी ऐसे कार्यालय को लेते हैं, हम दोनों सिनेरियो देखेंगे और दोनों के बारे में डिस्कशन पैरेलली करेंगे, तो जिसके यहाँ जो होगा वो उस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था कि एसओपी डिफाइन हो, तो उस केस में मान लीजिए जैसे कलेक्ट्रेट का उदाहरण लूँ, बड़ा सा कैंप, बड़ी सी बिल्डिंग है, बहुत सारे विभाग हैं, एक सेंट्रल रिसीट यूनिट है। तो आपने ये तो बता दिया कि इस डाक को डिस्पैच करना है, आपने बता दिया कि क्या मीडियम होगा। देखिए सेंट्रल रिसीट यूनिट में जनरली बाई हैंड ही होता है, बाई हैंड का ही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अ, या तो आप फिर ईमेल से भेजिए, आप ही खुद ही डिस्पैच कर लीजिए, अपने यहाँ ही डिस्पैच कर लीजिए, या आप सेंट्रल रिसीट की यूनिट के थ्रू कर रहे हैं तो आपको उसको सेंट्रल रिसीट यूनिट वाली पोस्ट पे जो वहाँ पे बैठा है उस तक आपको वो डाक पहुँचानी पड़ेगी। या वो व्यक्ति आपके पास आए कि भाई आपने मुझे ई ऑफिस के सिस्टम के थ्रू बताया है कि आपको कुछ डिस्पैच करना है, उसकी ये आपने डिस्पैच नंबर मुझे मुझे दिख रहा है, मगर उसको मुझे दीजिए तो वो लेने जाएगा।
तो इसमें आपके ऑफिस में क्या इजी टास्क है, डिस्पैच करने वाला आए लेने, या जिसको डिस्पैच करना है वो देने जाए, कि आप अलग अलग ऑफिस में अलग अलग तरीके से लोगों को समझ में जो आसान लगे सिस्टम में वो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्पैच में कितने लोग अवेलेबल हैं और उसको क्या हर कार्यालय में जाके वो कर सकता है। एज सच कलेक्ट्रेट के सेटअप पर मैं सोचूं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मतलब ये लगभग पॉसिबल नहीं है, आदमी को व्यक्ति को जाके ही देना पड़ेगा। पर आपके यहाँ कैसा होता है वो आप देखिए, ठीक है। इसके अलावा मैं ये बोलना चाह रहा था, इस वीडियो के स्टेप्स को थोड़ा देखिएगा, और इसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट करने की जगह पहले आपको अपने यहाँ डिस्कशन करना पड़ेगा कि कौन सा बेटर वे है, किस तरह से आपके यहाँ चीज़ें मैनेज हो सकेंगी, ठीक है। तो चलिए अब बातें कम करके मैं आपको ले चलता हूँ लाइव। ये मैंने मोज़िला फायरफॉक्स में डिप्टी कलेक्टर लॉगिन में क्या किया हुआ है कि अभी जस्ट फ्रेश एक फ़ाइल बनाई है। इसमें अभी मैंने नोट शीट में कुछ नहीं लिखा है, जस्ट इसके साथ मैंने एक अटैच क्रिएट न्यू ड्राफ्ट से एक ड्राफ्ट ये मैंने अटैच कर लिया है यहाँ पे मैंने, और उसके बारे में राइट साइड में थोड़ी-थोड़ी जानकारी डाल ली है, उसको सेव कर लिया है, और अब मैं इसको अप्रूव पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अप्रूव पे मैं इसको चाहता तो किसी को भेज के फिर अप्रूव करता, सेम ही होता, लेकिन अपना जो पर्पस है मैं वो ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ भी फिलहाल ओके करता हूँ। तो इसी लॉगिन में मैं सब कुछ करके इसलिए चाह रहा हूँ कि एक बार ये अप्रूव हो जाए, ठीक है। तो हमारा ये पर्पस था जो मैं चाह रहा था कि डिस्पैच बाय सेल्फ और डिस्पैच बाय सीआरयू, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। तो डिस्पैच बाय सेल्फ आप क्लिक करो चाहे डिस्पैच बाय सीआरयू क्लिक करो, दोनों में क्लिक करने पे आपको दो ऑप्शन आते हैं। दो ऑप्शन वो ये हैं कि क्या आप फॉलो अप चाहते हैं या आप फॉलो अप नहीं चाहते हैं। चलिए एक काम करते हैं, डिस्पैच बाय सीआरयू पे करते हैं। डिस्पैच बाय सेल्फ में तो जो होगा वो डिस्पैच बाय सीआरयू में उससे ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो पहले इसको देखते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाना चाहिए। डिस्पैच बाय सीआरयू पे मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तो अभी देखिए मेरे चूंकि डेमो लॉगिन में सिर्फ एक यूजर आवक जावक को सेंट्रल रिसीट यूनिट का लॉगिन मतलब एक्सेस है, या कहना चाहिए उनको इस आवक जावक काम करने का पावर है। आपके केस में अगर सेंट्रल रिसीट यूनिट का कॉन्सेप्ट है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर नाम आ रहे होंगे, जैसे रमेश रमेश कुमार, सुशील कुमार, एक्स वाई जेड कुमार, इस तरह से नाम आएंगे, उन सबके नाम होंगे, तो आप किसी का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई पर्टिकुलर हो सकता है उस दिन वो बंदा अवेलेबल ना हो या कुछ भी सिनेरियो हो, तो आप किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट कर सकते हैं। डिलीवरी मोड में देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, बाई पोस्ट, बाई कॉरियर, बाई हैंड, डिप्लोमेटिक, ईमेल, फलाना, बहुत सारी चीज़ें। आपको क्या चीज़ें जमती है वो आपको देखना पड़ेगा, पर जनरली आप सेंट्रल रिसीट यूनिट के केसेस में बाई हैंड का ही कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से चलेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं प्लीज डिस्पैच अर्जेंटली, या कुछ भी लिख सकते हैं, छोटी सी कहानी मैंने लिख दी, खैर ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। और जब नीचे आएंगे तो देखिए सेंड विद फॉलोअप और सेंड विदाउट फॉलोअप। सेंड विदाउट फॉलोअप पे क्लिक करेंगे तो तुरंत ये सीआरयू पे लॉगिन में चला जाएगा, यानी सीआरयू वाला जब लॉगिन करेगा तो उसको दिखेगा कि मेरे पास डिस्पैच के लिए कुछ आया है। पर हम सेंड विद फॉलोअप करते हैं तो अपन को और क्या ऑप्शंस आएंगे वो देखते हैं। तो सेंड विद फॉलोअप पे मैंने क्लिक कर दिया है, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक इस तरह का कुछ पॉपअप आ गया है हमारे सामने। तो डिजायर्ड एक्शंस में क्या आ रहा है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि सेंड विद फॉलो सेंड विदाउट फॉलो था क्या, तब ये ऊपर वाला इस पॉपअप में आएंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेंड विद फॉलोअप ये है कि आपने डिस्पैच के लिए भेज दिया, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट को, मान लीजिए डिस्पैच हुआ एग्रीकल्चर को हुआ, एग्रीकल्चर वाले से आपने या तो भेज दिया, तो अब आपने सोचा कि हमने भेज दिया, बात खत्म हो गई, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं कि अब वो फर्दर क्या एक्शन लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप अ, ये चाहते हैं कि भाई मैंने जो भेजा है उसका फॉलो अप हो, मैं उनसे ये बोलूँ कि भाई जो मैंने भेजा है आपको उसका जवाब दीजिए, आपने क्या एक्शन लीजिए वो बताइए, विद इन डिफाइंड फ्रेम, टाइम फ्रेम आप बता सकते हैं कि भैया इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको जवाब देना है। मतलब इस तरह का आप एक रिस्ट्रिक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अर्जेंट है, टॉप प्रायोरिटी प्रोग्राम है, कुछ ऐसा है जो विद इन टाइम लिमिट होना चाहिए, तो आपको सेंड विद फॉलो अप करना पड़ता है, वरना सेंड विदाउट फॉलो में तो आपने भेजा और आप भूल गए, बात खत्म। तो चलिए डिजायर्ड एक्शंस में देखते हैं क्या है। इन्फॉर्मेशन टू द डिपार्टमेंट, नेसेसरी एक्शन, इन्फॉर्मेशन सॉर्ट, रिप्लाई रिक्वायर्ड, रिप्लाई सेंट, रिमाइंडर, कमेंट, और जो ऑप्शन आपको भाता हो हम लिख लिख देते हैं। रिप्लाई रिक्वायर्ड, रिप्लाई अर्जेंटली रिक्वायर्ड एज टाइम लिमिट प्रोग्राम, ऐसा कुछ भी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप
रिप्लाई ड्यू डेट में देखिए, मैं रिप्लाई ड्यू डेट में एक काम करता हूँ, आज ही की डेट डाल देता हूँ, 27 अगस्त 2020 की ले लेता हूँ, ताकि हम अभी देख पाएंगे कि हमें किस तरह का ये कहना चाहिए फॉलो अप देता है। नहीं तो अगर मैं कल या आगे की डेट दूंगा तो फिर अभी कैसे इस डेमो में कवर करूंगा, ठीक है ना। आप तो आगे की ही डेट देंगे। फिर नीचे ऑप्शन आता है फॉर सेल्फ फॉर सेक्शन। ये क्या है? फॉर सेल्फ ये है कि फॉलो अप का जो भी रिमाइंडर मैसेज आ रहा है या जो भी रिप्लाई उनकी तरफ से आ रहा है वो मुझे ही आए। फॉर सेक्शन का क्या है, आपके सेक्शन में जितने लोग हैं उन सभी को आए, ठीक है, ये क्लियर होगा। मेरे सेक्शन में 3-4 लोग हैं, उन सभी को इसका फॉलो अप आए या इसका रिमाइंडर आए, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फॉर सेल्फ रखते हैं और कैंसिल ओके में ओके बटन दबाते हैं, ठीक है, दबा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तो ये हो गया। जैसे ही आपने उसको करेंगे, आप सेंड विद फॉलो अप किया, अगर देखिए मैंने सेंड विदाउट फॉलो अप किया होता तो डायरेक्ट इस स्क्रीन पे आ जाते। फिर वो जो पॉपअप आया और उसमें हमने कुछ छोटी मोटी कहानी लिखी, वो कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये स्क्रीन क्या कहती है हमें? ये कहती है कि ये इसका डिस्पैच नंबर है I17392020। इसको याद रखते हैं, 1739 1739, ठीक है। ये एक इशू था, ये उसका एड्रेस और जो हमने डेजिग्नेशन रखा था वो आ गया, ठीक है। सेंड कब किया, ठीक है, ठीक है। फाइल नंबर वगैरह ओके ओके। इशू एंड सेंड ये ठीक है, बाई हैंड है। और यहाँ से अभी जो आई आ रहा है एक्शन डिटेल, इस पर क्लिक करूंगा मैं, तो देखिए क्या आ रहा है कि अभी डिप्टी कलेक्टर के लॉगिन से डिस्पैच के लिए गया है, उन्होंने प्लीज डिस्पैच अर्जेंटली लिखा है इतने बजे इस डेट को, ठीक है। ये अभी और क्लियर होगा आगे इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब आपके पास ये डिस्पैच नंबर आ गया। अब डिस्पैच नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ, ये जो डिस्पैच नंबर है तो क्या आता है ये देखते हैं। डिस्पैच नंबर पे मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। ये हमारे पास वही आ गया कि हमने एक्चुअली क्या ड्राफ्ट था जो डिस्पैच किया है, राइट साइड में किसको भेज क्या उसके बेसिक डिटेल थी जो ड्राफ्ट की थी, ठीक है ना, ठीक है, ओके। हम इसका क्रिएट रिमाइंडर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड व्यू रिमाइंडर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, वापस आते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें आप चीज़ ये देखिए कि इनके केस में देखिए एक ही डिस्पैच है ना। इनके केस में दो डिस्पैच नहीं है क्योंकि ये CRU का लॉगिन नहीं है, तो एक ही डिस्पैच आएगा। इस डिस्पैच पे मैं क्लिक करता हूँ और इस सेंट पे क्लिक करता हूँ, यानी कितने डिस्पैच हेतु डिस्पैच के लिए भेजे गए, तो ये वही वाली स्क्रीन आ गई जो डिस्पैच करने पे आई थी हमारे पास। तो हमने इस पे क्लिक करके देखा था, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अच्छा हाँ चलिए इसी लॉगिन में हम लगे, हाँ तो ये भी देख लेते हैं कि ऊपर देखिए जैसे ही हमने फॉलो अप किया था और उसकी डेडलाइन क्या दी थी, आज ही की डेट ले ली थी हमने, इसलिए हमको ये 1 लिख के आ रहा है। तो आपको ये एक अलर्ट मैसेज भी आ रहा है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि डिस्पैच फाइल्स पार्क्ड का कोई अलग होगा, ऑडिट रिक्वेस्ट ये अलग है, इस पे बारे में तो भी नहीं बात की अपन ने। पार्किंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारा अभी का मुद्दा है डिस्पैच फॉलो अप। यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है ब्रैकेट के अंदर एज ऑन डेट, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे आ गया कि हमने इस इशू नंबर पे यानी इस डिस्पैच जो करने के लिए रिक्वेस्ट किया था 27 तारीख को, उसका डिस्क्रिप्शन ये था कि हमको रिप्लाई चाहिए है, मगर वहाँ से रिप्लाई नहीं आया होगा या आ गया होगा। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देता है। यहाँ पे डिटेल पे पहले क्लिक करके देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो ये देखिए डिजायर्ड एक्शन है, रिप्लाई हमको चाहिए था और उसके बारे में बेसिक जो हमने एंट्री की थी। खैर इसको बंद कर दिया मैंने। और ये क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, इसको भी अभी फिलहाल देख ही लेते हैं। क्लोज पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए अगर आपको उन्होंने जवाब दे दिया, आपको पता है, तो आप और खुद ही जाकर यहाँ पर इसको कर सकते हैं कि ये इंटरिम है या फाइनल। इंटरिम मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, उन्होंने कुछ जवाब दिया हो सकता है कि इन प्रोसेस है, हमने काम चालू कर दिया, अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो वो इंटरिम आप डाल के उसको सेव कर सकते हैं। तो एक नेक्स्ट डेट आप फिर सेट कर सकते हैं। फाइनल है, आपको लगता है हाँ इन्होंने फाइनल कर दिया है, तो यहाँ से अपना ये चुन लीजिए फॉलो अप रिसीट नंबर, रिमार्क्स में लिख दीजिए कि हाँ भाई ओके ये इनका जवाब आ गया है। रिप्लाई रिसीव डेट में मान लेते हैं कि इनका रिप्लाई कब आ गया है, वो डेट चुन लीजिए और इसको क्लोज कर देंगे। अगर आप ये क्लोज ओके बटन पे दबा देंगे उसके बाद तो ये क्लोज हो जाएगी। क्लोज होने से क्या होगा, ये जो 1 लिख के आ रहा है आपका, ये नहीं लिख के आएगा आपका, ये 1 आपका बंद हो जाएगा आना। और क्या कहते हैं, अदरवाइज आप इसको जब तक क्लोज नहीं करेंगे तो ये आपका ऑलवेज जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ये हमेशा आपको ये चीज़ दिखाई देगी यहाँ पर। तो आपको अगर लगता है ये क्लोज है तो एक तरह से रेड कलर से अट्रैक्ट करता है कि हाँ यहाँ हमारे लिए कुछ है, ठीक है, ओके। अच्छा एक हैक और मैं बता देता हूँ, हैक क्या है। कई बार ये समझ में नहीं आता, हम बार बार परेशान होंगे, आप ये जो लिख के आ रहा है ना ये बंद नहीं होता, चाहे इधर क्लिक करो चाहे इस पर दोबारा क्लिक करूँ तो ये फिर से खुल जाता है, ये देखिए। तो इसके लिए मैंने बहुत इधर उधर क्लिक किया तो मैंने देखा जब ऊपर यहाँ पे क्लिक करो तो ये बंद हो जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों है। ये शायद कभी काम आ जाए, ठीक है छोड़ देते हैं।
अब मैं काम करता हूँ, मैं चलता हूँ क्रोम ब्राउज़र में सीआरयू की तरफ। सीआरयू वाले का देखिए एक बहुत उसका तो डिफाइंड काम है कि भाई मेरे को डिस्पैच करना है, डिस्पैच करना है, डिस्पैच करना है। तो उसको ये भी करना है कि भाई उसको दिन में जितनी बार भी सिस्टम में आना है, अपने नीचे वाले डिस्पैच पे आना है, इस नीचे वाले डिस्पैच पे आना है और इनबॉक्स बटन पे क्लिक करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। इससे क्या होगा कि उसको जितने डिस्पैच के मैसेज हैं वो आते रहेंगे। तो जैसे यहाँ पर अभी देखिए, अभी हमारा वाला डिस्पैच उसको आ गया, उसको और कैसे पता चलेगा, उसको यहाँ पे बार बार इनबॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल उसको देखिए क्या लगेगा, अगर वो डिस्पैच पे बैठे आदमी को जब वो इस इनबॉक्स पे क्लिक करेगा तो उसको दिखेगा कि 27 अगस्त 2020 को 9:15 पे डिप्टी कलेक्टर के पास से प्लीज डिस्पैच अर्जेंटली और बाई हैंड मुझे कुछ करना है डिस्पैच, राइट। उसका नंबर ये है, ये नंबर उसको पता है, ठीक है। फिर ये दो कहानी जो बगल में दो दिख रहे हैं हमें कि ये क्या चीज़ है, ये एक्शन डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो देखिए वो थोड़ी सी डिटेल बता देगा इसके बारे में जो हमने वहां देखा था कि ये अभी क्या है। अभी इसमें और चीज़ें आएंगी, उसको बाद उसको खोल के फिर देखते हैं। ये क्या चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, इसको कहते हैं रिसीव। मतलब चाहे आपका डिस्पैच पे बैठा व्यक्ति जाकर उस डाक को ले जिसको ये डिस्पैच करने के लिए डिप्टी कलेक्टर साहब ने भेजा है, या डिप्टी कलेक्टर साहब के कार्यालय से डिस्पैच वाले के पास आए, तो उसको कुछ भी करने से पहले उसको रिसीव करना पड़ेगा उस डाक को। मान लेते हैं उसको वो डाक में वो देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर मेरा एक मिनट में वापस मैंने ये क्रोम ब्राउज़र खोल लिया है, सॉरी मोज़िला खोल लिया है जिसमें हमने डिप्टी कलेक्टर के लॉगिन किया था, और मैं इसमें सेंट वाले पे क्लिक करता हूँ, डिस्पैच के सेंट पे क्लिक करता हूँ। तो ये वाला जो था ना, आप इस पे देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप प्रिंट एनवलप भी कर सकते हैं। ये आपके यहाँ ज़रूरी नहीं है आप ऐसा करें, इसको आप क्लिक करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है, जो एड्रेस और टेस्ट एड्रेस है ना, ये इसका एक ऑलरेडी आपके पेपर में प्रिंटेड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन मैंने अभी इसको देखा था वो इतना लुक एंड फील में अच्छा नहीं लग रहा था, तो आप तो जस्ट एक लिफाफे में रख के इसको सील पैक जैसा जनरली करते हैं और एड्रेस हाथ वाथ से लिख के डिस्पैच पे पहुंचा सकते हैं या डिस्पैच वाला आपसे कलेक्ट कर सकता है। इसको आप प्रिंट एनवलप पे क्लिक करके देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, टाइम टेकिंग हो रहा है ये ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी मैं काम करता हूँ, वापस अपने क्रोम ब्राउज़र में मैं आवक जावक में आ गया हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि आवक जावक वाले को वो चीज़ प्राप्त हो गई है, ये वाला डिस्पैच करने वाला जो कंटेंट था उसका लिफाफा उसका उसे प्राप्त हो गया, तो उसको उसको रिसीव करना पड़ेगा। तो हम रिसीव पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए लिखता है डू यू वांट टू रिसीव द इशू। आपको रिसीव करेंगे, अगर आपके पास आ गया तो ही ये करना है, अदरवाइज तो फिर गलत हो जाएगा। फिर ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह का एक साइन बन के आ गया। अब ये वाला जो साइन था वो नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने रिसीव कर लिया, उसके बाद देखा कि एड्रेस तो उस पर पूरा डला ही नहीं है, स्पीड पोस्ट करना है लेकिन उसमें पिन कोड डला ही नहीं है, या जो भी तरीके से भेजना है, तो आप उसको वापस रिटर्न पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे इसको रिटर्न पे क्लिक करके दिखाता हूँ, प्लीज प्रोवाइड कंप्लीट एड्रेस। ठीक है, इस पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ओके पे क्लिक कर दिया तो देखिए ये वापस उस तरह का ही बन के आ गया जैसा पहले था। तो हम एक काम करते हैं, मान लीजिए वो उन्होंने और आप अभी उनके लॉगिन पे जाके डिप्टी कलेक्टर लॉगिन में देखेंगे तो वो वापस उनको दिख जाएगा कि हाँ ऐसा ये मुझ पे वापस आ गया है, तो वो उसको अगेन भेज सकते हैं। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसको रिसीव करते हैं, मान लेते हैं कि उन्होंने सुधार के भेज दिया है और इसको ओके कर देते हैं, तो अगेन उस सिचुएशन में आ जाएगा। और आप देखिए एक्शन डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ बात थोड़ी सी बढ़ गई है। पहले रिसीव किया था, नेचुरली सॉरी नीचे से चलना पड़ेगा। पहले डिप्टी कलेक्टर ने सेंड किया था, ठीक है, ये कमेंट किया था, फिर आवक जावक वाले ने उसको रिसीव कर लिया था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने रिटर्न कर दिया था और उसके बाद उन्होंने फिर रिसीव कर लिया था जब प्रॉपर एड्रेस के साथ वो आ गया था। इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, जब उन्होंने रिसीव कर लिया तो उनके पास देखिए ऑप्शन क्या है। एक तो वो डायरेक्ट ऊपर से भी यहाँ से भी रिसीव कर सकते थे, उसको यहाँ से रिटर्न भी कर सकते थे। अब हम करते हैं डिस्पैच पे क्लिक। अब उनको डिस्पैच करना है, तो डिस्पैच का मतलब ये है कि अगर वो स्पीड पोस्ट से भेजना है या उनके यहाँ का जो डिस्पैच का प्यून है वो लेके जा रहा है, वो वहाँ पे डिलीवर करने जा रहा है, तो उसकी डिटेल वो एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं डिस्पैच पे मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है, तो वो किस मोड से भेजा है उनको यहाँ पे वो डाल सकते हैं कि पोस्टल मोड से, स्टैम्प, फ्रैंक, अदर्स जो भी है, फ्रैंक क्या है मुझे इसका आइडिया नहीं है, स्टैम्प अदर से भेज सकते हैं, मीडियम बाई हैंड भेजा है आपने, किस प्यून के नाम साथ भेजा है, प्यून का नाम यहाँ पे आने लगेगा ऑटोमेटिकली जो फीड होगा आपके यहाँ, फिर कुछ कौन सी बुक नंबर ले गया, कब
ले गया। डिलीवरी डेट तो अभी आप तय नहीं कर सकते, लेकिन इसको बाद में जाके एडिट किया जा सकता है। फिर मतलब आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं, राइट, क्योंकि बाई हैंड भेजा है। और जब आप ये सब एंट्री कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कुछ भी फटाफट डाल देते हैं, 1 2 3, सॉरी जूम कर लेते हैं, 1 2 3 4 डाल देता हूँ। पोस्टल चार्ज वगैरह ये मैंडेटरी नहीं दिख रहा है मेरे को। प्यून बुक नंबर भी डाल देते हैं, 3045 कुछ भी डाल देते हैं। प्यून नेम, ओके प्यून नेम नहीं आ रहा तो पता नहीं मुझे सेव करने देगा कि नहीं। आउट डेट मान लेते हैं 27 ही डाल देते हैं। डिलीवरी डेट नहीं भी डालेंगे तो एक बार मैं देखता हूँ, क्योंकि यहाँ ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा है, पर मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे सेंड पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। ये मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया है, ओके। तो अब देखिए हमारे डिस्पैच के वाले उसको अब उसमें सेंट पे वो होना चाहिए, राइट। एक मिनट, ठीक है ना, ये इसी में हमको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। ये एक्शन बटन पे हम क्लिक करते हैं। ये देखिए अभी तक हमने यहाँ रिसीव तक की कहानी देखी थी, अब उनके में ये डिस्पैच हो चुका है और उसका ये नंबर आ चुका है, ठीक है। ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो डिस्पैच के बारे में ये तो बात कर ली हमने। और इसमें एक्चुअली ये जो सेंट है ना, आप इस पे इनबॉक्स पे क्लिक करता हूँ एक बार, थोड़ा सा फिर क्लियर हो जाएगा। ये इनबॉक्स पे क्लिक कर दिया तो ये इनबॉक्स में अभी जो पेंडिंग है, आपने इसको ना रिसीव किया है ना डिस्पैच किया, वो दिखेगा। और जब सेंट पे क्लिक करूंगा मैं तो देखिए सेंट पे ये वाला हमारा आ गया जो अभी हमने देखा था जस्ट इस बटन से, ठीक है ना। तो यानी ये सेंट वाली स्क्रीन ही खुल गई थी, ठीक है। तो ये हमने इतना कॉन्सेप्ट तो देख लिया है। अब हम एक काम करते हैं, एक बार जल्दी से अपने मोज़िला में डिप्टी कलेक्टर लॉगिन में आते हैं और सेंट वाले में जो उन्होंने सेंड किया था वो देखना चाहें कि भाई मेरे यहाँ से जो डिस्पैच के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था उसका क्या हुआ। तो इस पर क्लिक करके देखते हैं उनको क्या दिखता है। उनको भी सब कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। उन्होंने देख लिया कि यार ये चीज़ वहाँ से भी डिस्पैच सेक्शन से भी डिस्पैच हो गई है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो ऊपर रिमाइंडर था इस पर क्लिक करके देखते हैं। और इसको एक काम करते हैं, क्लोज क्लोज तो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर लिया है, तो इसको अभी थोड़ा सा बाद में आते हैं इस पे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी छूट गई है, आप ये देखिए कि जब हम कोई चीज़ को डिस्पैच करते हैं, आज हमारे जब हम फिजिकल फाइल्स पे काम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, फाइल तो हमारे पास ही रहती है। जो हमारा अप्रूवल हुआ है, जिस पे ऑफिसर के साइन हुए हैं, जस्ट हम उसको लेते हैं, उस पे डिस्पैच नंबर हाथ से डालते हैं और उसको जिसको भेजना है उसको भेज देते हैं, किसी भी माध्यम से भेजना हो। तो जब हम भेजते हैं तो उसकी एक कॉपी, साइन कॉपी को ऑर्डर की ओसी लिख देते हैं, उस पे हाथ से लिख देते हैं, राइट, ओ ऑब्लिक सी ऑफिस कॉपी, और उसको अपनी फाइल में लगा लेते हैं। फाइल तो हमारे पास ही रहती है, तो फाइल तो हमारे पास ही होगी। चलिए मैं फाइल में चलता हूँ, चूंकि मैंने किसी को भेजा नहीं है तो वो कंप्लीटेड में है। अदरवाइज वो वापस, अगर मैंने किसी को अप्रूवल के लिए भेजा होता तो वो मुझे वापस भेजते तो वो मेरे इनबॉक्स में होता। इस केस में ही कंप्लीटेड में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फाइल हमारे पास ही रहेगी, डिस्पैच हमारा आदेश हुआ है या जो भी ऑर्डर है या जो भी लेटर है वो हुआ, ठीक है। तो हम इसमें काम करते हैं, मैंने इसके कंप्लीटेड पे क्लिक कर दिया, ये हमारे इनबॉक्स में कंप्लीटेड की ये फाइल नंबर हमारा पड़ा हुआ है। तो इस पे क्लिक करते हैं और काम की चीज़ अब आएगी कि हमारी देखिए ऑटोमेटिकली जो हमारा ऑर्डर था वो, यानी जिस पे हमने अप्रूवल किया था, जो भी लेटर था वो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस साइड में जाकर लग गया है। कॉरेस्पॉन्डेंस साइड में, जो कि जनरली हमारा ड्राफ्ट नहीं लगता है जब तक हम डिस्पैच नहीं करते हैं, राइट। तो और इसमें खास बात ये है कि हमने फाइल नंबर तो यहाँ एज यूजुअल हम जानते हैं यहाँ आ जाता है, लेकिन ये देखिए डिस्पैच नंबर भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जो है सिलेक्ट करके, ये डिस्पैच नंबर भी 1739 1739 हमने डिस्कस किया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये अच्छी बात है, यानी आपके इसमें ही आ गया, आप इसका डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। इसमें डिस्पैच नंबर भी आपका डाला हुआ है, साइन होगा तो साइन भी आ जाएगा। तो ये आपके जाके कॉरेस्पॉन्डेंस साइड में भी अटैच हो गया, यानी ये एक तरह की ऑफिस कॉपी आपके लिए बन गई है। तो ये एक नई चीज आपको देखने को मिली होगी शायद, ठीक है। अब एक मुद्दा और आता है, एक मिनट में जरा फाइल्स टैब पे क्लिक करता हूँ या मैं रिसीट टैब पे क्लिक करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें ब्राउज एंड डायरीज करते हैं। ये मैंने ब्राउज एंड डायरीज पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करने का उद्देश्य ये है कि आपके कार्यालय में खासकर जो रेलवेज में है, क्योंकि एक दो लोगों की क्वेरी आई और वो शायद ये सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, मुझे नहीं मालूम उनके यहाँ ऐसा ही है या यही सही तरीका है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा आपके यहाँ का जो एसओपी है, टेक्निकल टीम, उनसे बात करना पड़ेगा, क्योंकि
उनके यहाँ क्या होता है रेलवे वाले में कि उन्होंने जो डिस्पैच किया तो वो क्या करते हैं, वो अपने, मैं आपको बताऊं, जो उनका डिस्पैच के सेंट आइटम पे वो जाएंगे, तो उनके यहाँ ये सिस्टम होता होगा है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हो सकता है आपके यहाँ भी हो तो काम आएगा। सेंट पे वो जाते हैं, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो ये क्या करते हैं कि जो आपका अप्रूव्ड है ड्राफ्ट, डिस्पैच्ड है जो ड्राफ्ट, वो अभी डिस्पैच तो हमने वहां से देख लिया, वो इस ड्राफ्ट को क्या करते हैं, वो डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, फाइल आपके कंप्यूटर, लोकल कंप्यूटर पे आ जाएगी। फिर वो ये करते हैं कि वो रिसीट के ब्राउज एंड डायरीज में आते हैं, और फिर वो जो आपने डाउनलोड किया उसको वो दोबारा यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो एज अ रिसीट उसको ले लेते हैं, और उसके बाद राइट साइड में उसकी डिटेल डालकर उसको कंसर्न पर्सन को मेल कर देते हैं, यहाँ पे जनरेट एंड सेंड करते हैं, फिर वो एक रिसीट नंबर जनरेट होता है, फिर उसको भेज देते हैं, तो वो एक तरह का दोबारा मतलब सिस्टम में डिस्पैच वाले सिस्टम को फिर यहाँ से यूज करते हैं। उसका एग्जैक्टली क्या पर्पस है, क्यों करते हैं, वो थोड़ा सा आपके यहाँ डिस्कशन का विषय है, आपके यहाँ भी हो सकता है, अगर वो लागू हो तो आपको मदद करेगा। ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, हमने अब एसओपी के बारे में बात कर लिया है कि डिस्पैच के बारे में आपके यहाँ एसओपी तय होने चाहिए, हमने फॉलोअप, विदाउट फॉलोअप के बारे में डिस्कस कर लिया है, विदाउट फॉलोअप के बारे में मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन बिल्कुल जो विद फॉलोअप थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, विदाउट फॉलोअप में और आसानी से काम हो जाएगा। तो सेम चीज़ अगर मैं दिखाऊंगा तो और वीडियो अननेसेसरी लंबा होगा, और कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हमने मुझे लगता है ब्राउज एंड डायरीज वाला ऑप्शन भी देख लिया है जो रेलवेज में करते हैं फॉलो। हमने डिस्पैच वाले के दो सॉरी सीआरयू वाले के पास दो डिस्पैच के ऑप्शन आते हैं, वो दोनों देख लिए हैं हमने। इसके अलावा कैसे हमारे यहाँ वो जाकर कॉरस्पॉन्डेंस साइड में लग जाता है आफ्टर डिस्पैच, वो देख लिया है। आई थिंक सब कवर कर लिया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो मुझे भी लग रहा है कि कुछ चीज़ छूट तो नहीं रही। ठीक है, मुझे लगता है ये कवर कर लिया है, आशा है शायद आपके ये काम आ सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।